गोपाल भट्ट ने दीक्षा प्रबोधानंद सरस्वती से ली और इतना ही नहीं, उन्होंने उनसे त्रिदंडी संन्यास भी लिया। इस प्रकार से प्रबोधानंद सरस्वती के आश्रय में गोपाल भट्ट गोस्वामी बने और भक्ति में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अच्छी तरह से शास्त्रों का अध्ययन किया। प्रबोधानंद सरस्वती के निर्देशन में बहुत बड़े विद्वान बने, अच्छी संस्कृत जानते थे, कविता जानते थे, दर्शन शास्त्र में निपुण हुए, भक्ति तत्व को अच्छी तरह से जान गए। इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े विद्वान हुए और वैष्णव सिद्धांत का प्रचार सब जगह करने लगे। कई साल तक उनके माता पिता की सेवा वो करने लगे और जब उनके माता पिता का देहांत हो गया तो वो श्रीरंगम छोड़कर वो वृंदावन चले गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी अगर याद किए जाते हैं तो कई चीजों के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज के लिए वो याद किए जाते हैं कि उन्होंने राधा रमण मंदिर की स्थापना की वृंदावन में। 1542 में जब नरसिंह चतुर्दशी का दिवस था तो उस समय अचानक एक चमत्कार हुआ। इस चमत्कार के पीछे इतिहास ये है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रार्थना कर रहे थे कि वैसे मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं और आप शालिग्राम रूप में हैं और अन्य जो मंदिर है इतने सुंदर सुंदर कृष्ण के रूप हैं, वो आपका श्रृंगार स्वीकार कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र बनाते हैं, गहने बनाते हैं, फूल माला की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप तो मेरे सामने केवल शालिग्राम शिला के रूप में हैं। तो कृष्ण भगवान ने उनकी इच्छा जान ली और फिर अचानक एक दिन क्या देखा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कि उन 12 शालिग्राम में से एक शालिग्राम ने अचानक कृष्ण का रूप धारण किया है। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े आश्चर्यचकित हुए, खुश हुए, सारे गोस्वामियों को निमंत्रण दिया और दिखाया और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पे आए, वो भी बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि बड़ा उत्सव करना चाहिए खुशी में। फिर ये विग्रह का नाम रखा गया राधा रमण, राधा को, राधा रानी को आनंद देने वाले। तो इस प्रकार से राधा रमण मंदिर की स्थापना हुई।